This was the end of my presentation. I hope you like it. It was not just good, it was excellent. मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा प्रेजेंटेशन कभी नहीं सुना. Wow, great. Thank you so much, sir. Thank you so much. सच पूछो तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए आप सभी के लिए मैंने पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया था. Thank you. That's really sweet of you. सर, आपने जो पिज्जा का ऑर्डर किया था वो आ गए हैं. ओके, आप लोग रेडी होके आ जाओ. सुनो, तुम्हारे पास कुछ खुले पैसे है क्या? जी, एक मिनट देखती हूँ. कितने चाहिए? डिलीवरी बॉय को टिप देनी है. अच्छा. ये 100 रुपए दे दो ना. एक्चुअली बहुत मेहनत करा बेचारा, और शर्ट भी फटी हुई पहनी बेचारे ने, तो 100 रुपए दे देना आप. जी. पे 1 रुपए की बचत हो रही है, यहाँ पे 100 रुपए का टिप देना है. तो वैसे ही 500 रुपए दिए थे वेजी को लेट डिलीवरी के लिए, यहाँ पे बिना मांगे. एक्सक्यूज मी. अरे भाई, ऐसे कैसे घूर रहे हो? पैसे नीचे गिर गया तो झुक के उठा लो ना. तो उठा ले. हेलो नितिका, यू जस्ट कैरी ऑन. आई विल जॉइन यू. सर ये अंदर आइए, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ. थैंक यू. पिज्जा ठंडा हो जाएगा, जल्दी खा लीजिए. वीर जी, हाँ, तो इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है? वाह, तो मैं अपसेट भी ना हूं. मेरा हस्बैंड नौकरी के नाम पे जाके दूसरी औरतों के बाल धोता है और मैं अपसेट भी ना हूं. फैबुलस. अरे तो तुम्हारी हस्बैंड की नौकरी ही है तो? अच्छा, मेरे हस्बैंड की नौकरी तो एक सैलून के मैनेजर की थी ना. अरे बाबा, तो मैं उस सैलून का मैनेजर ही हूँ. देखो तेज, मैं इस घर के हालात और तुम्हारे हालात अच्छी तरीके से समझती हूँ. हाँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलो. अरे तुम्हें इस घर की जरूरतें पूरा करने के लिए जो करना है करो. मैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगी, लेकिन ईमानदारी से तो करो. झूठ तो मत बोलो मुझसे. अरे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता तेज, काम काम होता है, इज्जत से करना चाहिए. वेद भी अब तो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन वो ईमानदार है. तुम में और उनमें यही तो फर्क है. उन्होंने आके हमसे झूठ तो नहीं बोला कि मैं किसी स्टोर का मैनेजर हूँ, लेकिन तुम तो एक बहुत बड़े सैलून के मैनेजर हो कि नहीं? पहले तो अपनी माँ की तरह बिना सब कुछ जाने खाली पुलाव बनाने बंद करो. मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुनो. तुम्हारी आदत बिगड़ गई है दूर जाती हुई परेशानी को देख के हाथ पकड़ के घर के अंदर खींच के लेके आने की. बात पूरी करने देती नहीं है, चलती ट्रेन पे सवार हो जाती है. मैं उस सैलून का मैनेजर ही हूँ बाबा. हाँ, बाल धोने वाला मैनेजर. बोलने दो. मैं उस सैलून का मैनेजर ही हूँ, और अगर नहीं होता तो मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं थी, खासकर तुमसे बिल्कुल नहीं. एक लड़की आई थी शैम्पू करवाने के लिए, बेचारी अटेंडेंट का हाथ कट गया तो मैंने शैम्पू कर दिया, बात खत्म हो गई. कुछ गलत कर दिया? मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना. बस वही कर रहा था मैं. अब एक लड़की के बाल धो दिए, क्या छोटा हो गया मैं? पूरी बात सुनती नहीं हो, पहले चढ़ जाती हो. पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बताने का मौका नहीं देती. पूरी बात सुनते नहीं हो, चबर 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 पहले शुरू हो जाती हो तुम. और हमारी क्या औकात जो आपकी बात बीच में काट दे. हाँ महारानी जी, अगर और भी कोई आ गया हो तो वो भी दे दीजिए, वो भी पूरी कर देंगे. नौकर है जो आपके. है ना, तुम्हें सजा मिलेगी. क्या? तुम्हें मेरे भी बाल धोने पड़ेंगे.
है? अब ये सजा थोड़ी हुई, ये तो प्राइज हो गया है। ये हाथ तो खोलो, तुम्हारे बाल तो क्या मैडम। सॉरी बोलती है नंदू। ये लीजिए। ये क्या है? मेरी आज की टिप के पैसे, धीरे धीरे करके आपका सारा उधार चुका दो। उधार? क्या कह रहे हैं आप? मुझे अपने मतलब पैसे वापस चाहिए, ऐसा किसने कहा आपसे? हमारे पैसे हैं, इसे कभी भी मैंने सिर्फ अपना नहीं समझा। क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं? गलत समझ रहा था नितिका जी, सही समझाऊं अब। आपको मेरी ये जॉब कभी पसंद ही नहीं थी ना? मैं जो कह रहा हूँ नितिका जी, पहले मुझे खत्म कर लेने दीजिए। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आपको जब जॉब करनी थी, आपके करियर की बात थी, तो मैंने हमेशा आपका साथ दिया, हमेशा आपको सपोर्ट किया। लेकिन अब जब मुझे मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, मेरा साथ देने की बजाय हाँ, आप मुझे मेरे छोटेपन का एहसास दिला रही हैं। ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ऐसा? अरे मैंने आपकी नौकरी के खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं है। मुझे बस इतना लगा कि रोज रोज फाइन लगने की वजह से घर की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी, इसलिए आपने मेरी यूनिफॉर्म जला दी ताकि मैं नौकरी पे ही ना जा सकूं। आपको लगता है कि मैंने जी उस शर्ट का मटेरियल ही इतना चीप था कि मैं चीप, सही कहा, मटेरियल ही इतना चीप। मेरी शर्ट का मटेरियल चीप, मेरी जॉब चीप, मैं चीप, मेरी हरकतें चीप, मेरे ख्यालात चीप, इतना चीप कि आप अपने ऑफिस वालों से असलियत भी नहीं बता पाए। उसमें भी शर्म आई आपको। उनको ये भी नहीं बता पाए कि ये सामने फटी शर्ट पहने खड़ा हुआ जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे मैं मिलवाने वाली थी आपको, लेकिन अचानक उन्हें किसी काम की वजह से जाना पड़ा। जी, मुझे आप पे या आपकी नौकरी पे ना कभी शर्मिंदगी हुई थी और ना ही होगी। मेरे लिए मेरा ऑफिस, मेरी जॉब आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है, पर आपने दिल पे हाथ रख के कही, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ पाएंगे? चुप क्यों हो गई? पीछे जवाब, अगर मैं कहूं तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़ पाएंगी? चलो चलो लेट हो रहा है ना, चलो दोपहर की शिफ्ट है ना। एंग्री यंग ना, अगर आज के बाद तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई ना तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें नौकरी से निकालने में, समझे? क्या हुआ? अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तो चलो यहाँ से। अरे क्या चलो? अरे हुआ? मैं सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।